श्री राधे राधे जी, जय माता दी। ये एक चीज़ का ना मैं सबको बता दूं कि जो सच है ना वो सबके सामने आता ही आता है। जनता सरकार मोर्चा के हमारे देवेंद्र लारा भाई जी है, उन्होंने सच के लिए आवाज़ उठाई थी जब मास्क को लेके, वैक्सीन को लेके। वो ही थे एकमात्र ट्राई सिटी में कह लूँ, पूरे इंडिया में कह लूँ, जिन्होंने आवाज़ उठाई थी। चंडीगढ़ में जब उनको गिरफ्तार किया गया, एकदम से उनकी वीडियो वगैरह हुई पत्रकार कर्मियों के द्वारा, तो हम लोग भी अवेयर हुए। फिर मैंने भी जगह जगह जाके सबको रोक के, कोई सब्जी वाला, कोई अपने आस पड़ोस, सबको समझाया। मैं उनकी वीडियो तब आई जब मैं एक वैक्सीन ले चुकी थी, दूसरी मैंने नहीं ली। अपनी फैमिली को भी मैंने साफ किया और मैंने सबकी हेल्प की, इकट्ठा किया लोगों को, गांव में, रिश्तेदारों में भी सबको बताया कि ये वैक्सीन का ऐसा ऐसा ड्रामा चल रहा है और आप लोग बचो। और कैसे कैसे मौतें भी हो रही थी लोगों की, वैक्सीन से ही हो रही थी। जो जा रहा था हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो रही थी उस टाइम, कोविड के समय। अब देखो, एक बंदा सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है ना, उनको भी इतनी परेशानियाँ आई हैं और मैं भी सच्चाई के रास्ते पे चलती, तो मुझे भी मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब आप सच के रास्ते पे चलते हो ना, अच्छाई के रास्ते पे चलते हो, धर्म के रास्ते, आपकी पता ही नहीं परीक्षाएं ज़्यादा होती है, परीक्षाएं काफ़ी ली जाती है इंसान की। JSM के ही अपने साहिल गोयल है, उनको भी टोल टैक्स पे, वहाँ पे भी उनके साथ भी बड़ा हंगामा हुआ था। रविंदर भाई है अपने, रविंदर भारती है, उनके भी खेत की ज़मीन को एक्वायर करने के लिए काफ़ी पुलिस फोर्स आई थी, उन पे भी बड़ा अत्याचार हुआ। मतलब मैंने देखा जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, उनको भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। अब मेरी ज़िंदगी में ही देख लो, मेरे साथ ऐसा हुआ। एक चीज़ सच देखो, ये जो रीना है मेरी ज़िंदगी में, मेरी पड़ोसन आई, 1.5 उम्र की औरत है, जिसके 3 बच्चे हैं, 24 साल का बड़ा लड़का, 22 साल की लड़की, 20 साल का लड़का। ठीक है, इसके 20 साल के लड़के को तब तो वो 17 साल का था, 17-18 का, जब मैंने उसको पढ़ाया ट्यूशन। और उसने क्या किया मेरी ज़िंदगी में, पूरी षड्यंत्र के साथ, साजिश के साथ आई, दोस्ती की। सिर्फ उसकी गंदी नज़र थी मेरे परिवार को तोड़ने की, मेरे पति पे, कि मेरे पति अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं, हैंडसम है। पर उसको ये नहीं पता कि सब लोग गंदे नहीं होते। तू आंटी है, आंटी की ही तरह रहेगी। अगर हमने तेरे को दीदी बोल दिया तो ये मत सोच कि तू दीदी बन गई, तू लड़की बन गई है। उसको ये नहीं था उसके, पर वो करती रही। कभी सामान, मतलब उसने डेली का हाथ तक जोड़े, सुबह शाम की डेली उसने सब्जी बांध ली थी 2023 से। तो जब से मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, सुबह भी आना, शाम को भी आना, और हमने हाथ जोड़े कि हमारे घर में भी दाल सब्जी बनती है, मत दो, और हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते, हमें मत दिया करो। और मैं उसकी ना ऐसी फेंकनी पड़ती थी मेरे को, गाय को, कि अब मैं इसको क्या बोलूँ, पूरा ना मान जाए। पर लोगों की सोच देखो, हमें लगता है कि वो अच्छाई के लिए, पर अच्छाई के नहीं, ये चीज़ें हमें सिखाती है। और वो क्या करती थी, कीर्तन होना, कीर्तन में ढोल की बजना, जैसे ऐसे ऐसे सिर घुमाना पूरा, कि उसमें ज्वाला, फिर कहती मत्था टेको जगरातों में, और उसमें कि मुझ में ज्वाला माता गया। मैं पूछना चाहूँगी, जो भगवती है, इंसान का टेम्परेचर कितना है बॉडी का, 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर आ गया तो शरीर ही फट जाएगा। हाँ, और जो भगवती है उसके तो विचार कितने पावन पवित्र है। अगर वो किसी के शरीर में आ गई, वो तो शरीर फट जाएगा। और मान लो अगर उनकी शक्ति भी आती है, कोई योगिनी शक्ति आती है, वो भी उस पर आएगा जो बहुत भजन कर रहा है, जो बहुत पवित्र है, बहुत प्योर है, तो वो तो समाज के कल्याण के लिए कार्य करेगी। वो ये थोड़ी करेगी भगवती आके कि तुम दूसरे के घर में जाओ, षड्यंत्र की तरह जाओ, दोस्ती करो, और उस एक तरफ तो मेरे पति को भैया भैया कह रहे, अंदर से सैया चल रहे तेरे, और तू ऐसे दूसरे के घर को तोड़ने के लिए ऐसे ऐसे साजिश षड्यंत्र जे, माँ थोड़ी ऐसे करती है। उसका जो प्रपंच है ना, वो भी समक्ष आ गया सबके। और मेरे आस पड़ोसियों को भी, जिनकी मैंने हेल्प की, 11 अगस्त को मैं माता की चौकी से आ रही थी, तो खंगेसरा गांव पड़ता है यहाँ पे, पंचकूला के पास, थोड़ा सा कोट बिल्ला को जाते हुए। तो मेरी पड़ोसी भी उधर से आ रही थी, उनकी गाड़ी ख़राब होगी, मैंने अपने भाई साहब, कुलवीर भाई साहब के साथ आ रही थी, तो हमने रोक के उनकी हेल्प के लिए उतरी कि 9 बजे का रात्रि का टाइम, सुनसान। मैंने कहा दीदी आपकी कहते आप, मैंने कहा माता की चौकी से आ रहे हैं, चलो आप बैठो, आपकी गाड़ी ख़राब है, हेल्प किए थे, नहीं हमारी ठीक हो जाएगी, हल्का सा ये पहिया थोड़ा सा वो हुई है, कर लेंगे। आप बताओ, जिनकी हेल्प कर रही थी मैं, उन्होंने भी ना जैसे भरी सभा में महाभगवती द्रौपदी जी के केश पकड़ के उनको दुशासन लेके आया था हमारे, ये वही औरत जिसने उसका मकान है ये, और साथ में ही है उसका,
ठीक है, उसने इसको किराए पे दे रखा है नीचे, और ये ना जाली के दरवाजे से देख रही थी सीन। सोचो भी, ये भूल गई कि उस समय 11 अगस्त, अभी 11 अगस्त 2024, ज़्यादा दिन नहीं हुए, तेरी कार ख़राब हुई, ये वही सीमा तेरी पड़ोसन तेरी हेल्प के लिए उतरती है हैं, और पूछती है दीदी चलो तेरा बुरा नहीं किया, और तू उसकी ना तू बोल पाई। और पतिव्रता स्त्रियों का व्रत होता है ना करवा चौथ का, तो पतिव्रता स्त्रियों को बुलाया जाता है, उसको बुलाया जाता है जो दूसरे का घर जो तोड़ रही है, इसको स्पेशल बुलाया कथा पे कि आओ। आप सोच को इनकी कैसी विचारधारा है, कैसी मानसिकता है कि जिस औरत का जूते मारनी चाहिए, जिस बाकी पड़ोस ने बहिष्कार किया, ये औरतें मिलके क्या चाहती हैं, मेरी कत्ल की साजिशें रची जा रही थी। इसका तो मतलब यही मेरी कत्ल की साजिश रची जा रही है। अधेड़ उम्र की औरतें ये मिलके, इनको क्या है कि भाई हाँ ये सच के रास्ते पे चलती है, भक्ति के मार्ग पे चलती है, इनका घर बहुत अच्छा है, इनको बर्बाद किया जाए। ऐसे नहीं बर्बाद होता, क्योंकि परमात्मा की भगवती की कृपा है मुझ पर, और मैं सच के रास्ते पे चल रही हूँ, अच्छाई के रास्ते पे चल रही हूँ, और हमेशा धर्म करूँ, और इन्हीं का बुरा होगा, ये मैं आपको लिख के देती हूँ।